यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। जी आप ये बताइए कि ये पकौड़े की जब से दुकान है अपने या घाटी वगैरह बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं? अरे साहब 200-300 रुपया कमा लेते। तो इससे तो परिवार चलाना मुश्किल काम होता होगा आज की महंगाई में। हो रहा है ना? हाँ अब महंगाई बढ़ने से कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ हुआ है। लेकिन ये है कि आपके बच्चे बच्चों की क्या हालत है? बच्चे बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि बस ऐसे पकौड़ा चला रहे हैं? लोगों को तो पढ़ा लिखा करके। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। तो बड़ा बेटा क्या कर रहा है? बड़ा बेटा CID विभाग में दीवान है। दीवान है। और छोटे बेटे? और छोटे बेटे प्राइवेट बैंक पर काम करते हैं। हाँ ठीक है। फील्ड अफसर है। फील्ड अफसर है। अच्छा अच्छा। सर ये आपकी शॉप के कितने साल हो गए? ये साहब 20 साल हो गया है। 20 साल। हाँ इन 20 सालों में क्या क्या किया? सिर्फ यही पकौड़े बेचते रहे कि कुछ और भी किया? हाँ साहब ये सब तो हम करते रहे, मगर जो है 20 साल में सरकार गिराने के लिए उनका आदेश किया था। अच्छा। गिराने के लिए आदेश किया, लेकिन आज तक वो चीज़ गिरा नहीं। विपक्ष वाले मिल के मुकदमा खड़ा कर दिए, स्टे उनका स्टे खारिज करवा दिए, उनका मुकदमा भी खारिज हो गया था। लेकिन आज तक हमको फैसला उसका नहीं मिला। मतलब आप अपने घर की कोई समस्या आपकी है? हाँ। और क्या मतलब आप किसी पड़ोसी से आपकी कोई समस्या लगता है? हमारी जमीन है बाप दादा की, हाँ। हमारे नाम से चढ़ी हुई है। हाँ। लेकिन हमारी जमीन मौके पर कम है, दबंग आदमी वो उसको कब्जा कर लिया। अच्छा। एक 30 कड़ी जमीन वो कब्जा किया है। अच्छा। तो उसमें कुछ फैसला वैसला हुआ? क्या क्या मुकदमा लड़े अभी तक? मुकदमा में साहब हमारे पक्ष में फैसला वही खारिज किए हैं उनका। अच्छा। वही फैसला हुआ है। और इसके पहले सरकार ने उसका गिराने के लिए आदेश किया है, वो भी एक फैसला है। लेकिन वो हो नहीं कुछ रहा है? नहीं, वो रुकवा दे रहे हैं, पुलिस आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ। मेरे समझ से आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ साहब। कि पुलिस जो है जा करके आपका जो है कब्जा है, हाँ। वो आपको दिलाने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। और जिसके पास पैसा है वहाँ तो बुलडोजर चला के भी कब्जा दिला दिया जाता है। हाँ। लेकिन जिसके पास सोर्स फोर्स ना हो, हाँ। तो वो आपका कोर्ट का फैसला भी आपको कब्जा नहीं दिला पा रहा है। नहीं दिला पा रहा है। सरकार उसको गिराने के लिए आदेश किया। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम विश्वनाथ यादव है। विश्वनाथ यादव। पिताजी का नाम क्या है? भगानू यादव। भगवान कहाँ के रहने वाले हैं? रैदोपुर काली जी का चौरा। अच्छा, रैदोपुर काली जी का चौरा। हाँ, रैदोपुर काली जी का चौरा। ये है देखिए रैदोपुर काली चौरा के। और सर और भी बात है कि उनका गिराने के लिए आदेश हुआ था, तो वहाँ सरकार मौके पर पहुंची थी, बुलडोजर पहुंचा था, आदमी गिराने वाले भी पहुंचे थे। अच्छा। लेकिन वो बोले कि स्टे हो गया। अच्छा। तो वो लोग लौट गए। तो स्टे सर्टिफिकेट दिखाया? हाँ दिखाए। अच्छा। दिखाए, हमको नहीं दिखाए। उस समय पंचानन राय मंत्री आ गए, DM से कहे सर मत गिरवाइए। हाँ। वो रोक दिए। तो मतलब यानी पंचानन राय मंत्री का आदेश ही को स्टे ऑर्डर बन गया? हाँ वही ऑर्डर बन तो गया। इसी को तो कहते हैं कि नेता लोग जो है खुद ही फतवा जारी कर देते हैं। हाँ साहब, नेता DM साहब ने कहे कि सर मत गिरवाइए, इसलिए वही। 9 अक्टूबर रविवार 2023 की अर्ली मॉर्निंग सुबह न्यूज़ पावर की टीम मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में आजमगढ़ के गांव और उसकी गलियों से गुजरते हुए पहुंच गया रैदोपुर बड़ा देव चौराहे के पास। रैदोपुर के बड़ा देव मंदिर के पास में ही एक छोटी सी गुमती में लकड़ियों से कुछ छज्जे लगा करके एक बहुत ही पुरानी दुकान, इसमें एक बुज़ुर्ग चाय
और घाटी और पकौड़े वगैरह बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए दिखे। टीम उनके पीछे की कहानी को जानने और समझने इस 75 साल की आज़ादी में इस तरह की बदहाल दुकान, जो आजमगढ़ का हार्ट, जो चौक है, चौक से सटा हुआ ही बड़ा देव मंदिर है और जो बहुत ही पास कॉलोनी और एरिया कहा जाता है, आजमगढ़ का दिल कहा जाता है, उस एरिया के अंदर एक ऐसी झुग्गी टाइप दुकान में एक बुज़ुर्ग की चाय की दुकान पर जब हमारी टीम पहुंची, हमने जो इंक्वायरी किया, वो मिशन जो गुदड़ी के लाल के रूप में ढूंढ रहे थे, वो कहानी, वो स्टोरी जो खास हो, जो शहर की आत्मा की आवाज़ हो, वो मिली। अब आपको जो पहले ही सुना चुके हैं कि आजमगढ़ के तमाम गांव के अंदर ये घटना आम कैसी है, उसकी गवाही है इस बुज़ुर्ग की आवाज़ और उसके आवाज़ में छुपा हुआ वो दर्द जो आने वाले भविष्य में किसी बड़ी दुर्दांत घटना को जन्म देगा। कारण वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो लेखपाल, वो कानीगो जो उस दुर्दांत दिन की निमंत्रित कर रहे हैं। राय साहब वर्सेस यादव जी। राय साहब वर्सेस यादव जी की ये जातिवादी और सांप्रदायिक दंगे की बुनियाद कौन भरता है? न्याय की चार दीवारियों के बीच में न्यायालय की स्थापना कब होगी? वास्तव में क्या चार दीवारियों में बैठे अधिकारी ही न्यायालय की परिभाषा होंगे, जहां सिर्फ दलाली की रंगत से अन्याय की कहानी लिखी जाती है? चपरासी से लेकर के पेशकार तक दलाली की स्टोरी की एक नई कहानी वारदात लिखते हैं और उस वारदात में एक दुर्दांत दुर्घटना की कहानी छुपी हुई होती है। जब दुर्दांत घटनाएं हो जाती हैं तो पूरा प्रशासन, पूरी सत्ता बुलडोजर के साथ इकट्ठा होता है, लेकिन जिसको न्याय देना होता है उसके पक्ष में बुलडोजर कभी नहीं खड़ा होता। उसकी शाश्वत कहानी आज के इस बुजुर्ग विश्वनाथ जी की है। ये जाति और धर्म की मानसिकता से बाहर उठ करके ये वास्तव में ये सत्ताएं और न्याय को दिलाने वाली न्यायालय की चार दीवारियों में बैठे जज अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बाज नहीं आए, उसका धर्म नहीं निभाया और सिर्फ न्याय को दलाली की चौखट का एक वस्तु समझ लिया गया, तो निश्चित रूप से ऐसी अभी और भी देवरिया जैसी घटनाएं रिपीट होंगी और प्रशासन जाति और धर्म के नाम पर राजनीति का एक नया सगुफा छोड़ता रहेगा। कुछ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कुछ को टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन घटनाओं को रोकने का एक अस्थायी समाधान प्रशासन कब ढूंढेगा? ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। दलाली को रोकना होगा, ये नैतिकताएं स्थापित होंगी, ऐसी दुर्दांत घटनाओं का जन्म अपने आप रुक जाएगा। उसके लिए थाने और तहसीलों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना ही होगा। आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं का सच, उनका ही दर्द सुनते हैं। बड़ा बेटा सीआईडी विभाग में दीवान है और छोटे बेटे और छोटे बेटे प्राइवेट बैंक पर काम करते हैं। हाँ, ठीक है, फील्ड अफसर है। फील्ड अफसर है। अच्छा अच्छा। और बेटियों की शादी कर दिया? हाँ, बेटियों की शादी कर। बेटियों को पढ़ाया लिखाया कि बस अंगूठा छाप बना दिया? बेटियों को बीए करवा दिए हैं, बीएड करवा दिए हैं। हाँ, सब पढ़ के अपने घर। अच्छा, सबकी शादी कर दिया? हाँ, एक छोटे लड़के बाकी हैं। किस तरह के लड़के ढूंढे आपने अपने बेटियों के लिए? हाँ सर, किस तरह के लड़के ढूंढे थे दामाद के रूप में? अच्छे देख करके। क्या करते हैं वो? नौकरी करते हैं। कौन सी नौकरी करते हैं? इंटर कॉलेज के मास्टर हैं। यानी आपने जो पकौड़ा बेच के हाँ। लेक्चरर दामाद ढूंढ लिया? हाँ साहब। और जो दूसरी बेटी के लिए? और दूसरी बेटी के लिए उनके भी दामाद प्राइवेट में काम करते हैं कानपुर में। अच्छा। और पिताजी बीएसएफ के उनसे रिटायर्ड अकेले लड़का है। इकलौते बेटे हैं। हाँ। तो मतलब अच्छी खासी पारिवारिक जिंदगी है। हाँ साहब। यही है। हाँ। छोटी वाली। और वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी है। हाँ, वो भी बीएड करके 8 पास कर चुकी है।
अच्छा, टीटी भी पास कर चुकी है। पास कर चुकी है 112 नंबर। यानी सरकार अपनी नियति और नीति दोनों में कुछ नौकरियों को ना देने की व्यवस्था का उद्घोष ना करती तो शायद आज की आपकी बेटियां अध्यापक होती। हाँ सर, आप ये अध्यापक। ये दर्द आपको सताता है? हाँ। बीएड अब ख़त्म कर दिया गया, तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बीएड की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, हाँ। तो ये भी एक दुखद है या नहीं है? है साहब। भविष्य के लिए दुखद है। अच्छा, इन सब के बावजूद जब आगे बढ़ती बढ़ती चली गई तो आपके फिर पड़ोसियों से आपका विद्वेष शुरू हो गया, हाँ। जिसका दर्द आप इसके पहले बयान कर रहे हाँ थे। सर। यही कहानी है ना? हाँ। अब या तो ईर्ष्या द्वेष में होगा, या जलन में होगा, या फिर अपनी प्रज्वलनता में होगा। बगल में साहब है, पटीदार हैं या पड़ोसी हैं? वो जमीन बैनामा लेके बनवाए हैं। बनवाए हैं। बैनामा लेकर। अच्छा, तो उसमें आपका हिस्सा भी कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, कब्जा कर लिए। दबंग लोग हैं क्या? दबंग लोग हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अनिल राय। अनिल राय जी। अच्छा, क्या करते हो? वकील है क्या? वो इंटर कॉलेज के मास्टर हैं। अच्छा, वो भी इंटर कॉलेज के मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, तो ये दबंग लोग हैं। हाँ। अब आप उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते? नहीं। चाहते हैं कि एक ईमानदार समझौता हो जाए, हाँ। या कोर्ट समझौता करा दे, या पुलिस समझौता करा दे। हाँ। न कि आप रोज़ रोज़ आप पकौड़ा बेच करके जो कमाए हैं वो कोर्टों में जाकर, तहसीलों में जाकर लड़ने में ही ख़त्म हो जाए। हाँ। आप चाहते हैं कि किसी तरह से इसका जो है हाँ, निदान हो। हमारा जो चीज़ है उसको मौके पर नपवा दीजिए। जो आपका हिस्सा है वो आपको मिल जाना चाहिए। बस, हाँ सर। यही है ना? हाँ, बस। आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना नहीं, चाहते? लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये देखिए, एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी जो तपस्या करके 20 सालों में अपने बच्चों को आगे पढ़ाया, बेटियों की शादी किया, सब कुछ किया, लेकिन आज बुढ़ापे के अंतिम वक्त की पीरियड में जब वो अकेले पड़े हुए हैं और उनके बनाई हुई खेती बाड़ी जो वो पारिवारिक ज़मीन थी, हाँ। मतलब पुश्तैनी ज़मीन थी। हाँ, पुश्तैनी है, भूधरी है सर। बताइए, भूधरी की ज़मीन जो है उस पर किसी ने जो है बैनामा करा करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही है अपनी हकीकत की ज़मीन से ज़्यादा। यही है आपका दर्द? हाँ साहब। तो हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों से विनम्र निवेदन है न्यूज़ पावर की कि इनके साथ न्याय किया जाए, और जो इनका अधिकार है, जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित इनकी भूमि है, उसको अधिग्रहित कराया जाए, और कानून व्यवस्था इतनी लापरवाह होगी और उसका एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा, तो निश्चित रूप से आम आदमी का जीवन दूभर हो जाएगा और उसकी मंजिल अधूरी रह जाएगी। सारी सुख शांति समृद्धि की सुविधाओं का व्यवस्था होने के बावजूद भी वो तड़प तड़प के ही जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। इस तड़पती जीवन से बाहर निकालने का रास्ता न्याय से होकर गुजरता है। सरकारें और सरकार की सुव्यवस्था शायद ज़मीन पर आप व्यवहारिक होती तो आज आम आदमी को कोर्टों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि न्याय उसके दरवाजे पर होता। इसी के साथ न्यूज़ पावर मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में पूर्ण विराम लगाता है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यूज़ पावर।